नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोई सर्वसाउणम। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की कल दीक्षा कल्याण हम सब ने मनाया और प्रभु की दीक्षा देखी। दीक्षा के बाद प्रभु वन की ओर चले गए और अभी आप सबके बीच आएंगे। क्यों आएंगे? आहार के लिए। आप सभी देखेंगे उस आहार के विषय में हम बताएंगे आपको बाद में। आज ज्ञान कल्याण की भी यह पूर्व की बेला है। पांच बातें अपन रोज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आचार्य श्री का एक प्रवचन बहुत ही बिना बारह में भी हुआ था, उसी के अंश यहाँ पर हम दे रहे हैं। और रत्नगण श्रावकाचार्य में भी, जो आज आहार दान के संदर्भ में बहुत आवश्यक है। 5 सोना होते हैं। आप लोगों ने नाम तो सुने होंगे। उन 5 सोना से यदि सहित साधु है तो साधु नहीं, और 5 सोना से रहित यदि श्रावक है तो श्रावक नहीं। साधु के पास यदि वो पंच सोना है, पंच सोना रंबाणाम आर्यणाम इष्यते दानम। आर्यों के द्वारा दान उसी को देना चाहिए जो इन 5 सोनों से रहित हो। वो 5 सोने कौन कौन से हैं, कोई बता पाएगा? महाराज सुना ही पहली बार सुना है, हम तो सुना है सुना है। 5 सोना जो है वो याद रखने की बात नहीं, घर में हो तब आप श्रावक कहलाएंगे। नाम बता रहा हूं, वो आज आपके घर से चले गए क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति ने स्थान बना लिया, और उन पंच सोना के अभाव में आप श्रावक नहीं रह रहे, और साधु को आप कैसे आहार दान आदि दे पाएंगे। इसलिए उन पंच सोना को पुनः स्थापित करें। पहला है चूल्हा। चूल्हा बचा ही नहीं। बोले महाराज जी है ना, वो गैस है, तो गैस ही बनती है सबको। इसलिए चूल्हा। दूसरा है चक्की, मशीन वाली आ गई, वो भी चली गई। तीसरा है बुहारी, वाइपर आ गया, सब हो गया नाश। चौथा है परिंदा, जहां पर पानी रखते थे
वो कौन से बताए हमने? 4। पहला चूल्हा, दूसरा चक्की, तीसरा बुहारी, और चौथा परिंदा, और 5वां है ओखल मूसल। रही नहीं सिलपट और ओखल मूसल, अब तो मिक्सी आ गई है, तो सब मिक्स हो गया। आपने सारा ही मिक्स कर दिया, मतलब गुड़ का गोबर हो गया। अब ये 5 चीजें आने से 5 जहर आपके बीच आ चुके हैं, और वो 5 जहर आप लोगों ने आचार्य श्री के पास दर्शन करने जाते होंगे, आचार्य श्री के मुख से भी कई बार सुना होगा। वो 5 जहर कौन से हैं? तो पहला है मैदा। जब हाथ से हम पीसते थे तो वो आटा होता था, और अब जब मशीन चलाते हैं या मील से ले आते हैं पिसाया, तो वो तो मैदा हो गई, आंतों में जम जाता है और वो नाश। जितने भी फास्ट फूड अभी बताएंगे आपको उसके बारे में भी, वो सब उसी से ही बनते हैं, मोटे से नहीं बनते, पतले से बनते हैं। इसलिए सबसे पहले मैदा, फिर है नमक, सफेद नमक। आचार्य श्री के मुख से जब मूलाचार प्रदीप का स्वाध्याय हो रहा था, या अभी जब राजवार्तिक का स्वाध्याय भी यहाँ चल रहा है, तो उसमें भी कि इतना अच्छा भोजन बनाते हैं और ऊपर से मिट्टी मिला के खाते हैं। 26 प्रकार की मिट्टी होती है, जीव कांड में बताई, उसमें एक लवण भी होता है। भोजन आपने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन ऊपर से आपने तो क्या हो गया? ऐसे ही शक्कर, ये जो पॉलिश जो शक्कर आ रही है बहुत हानिकारक है, और जब बनते हुए देख लोगे तो कभी आप खाएंगे ही नहीं। सहपुरा के पास में मिल भी है, जो अभी भैया जी बता रहे थे, और अन्यत्र भी लखनऊ आदि में बहुत इसकी मिलें हैं। पास में से जाते हैं तो नाक पे रुमाल लगा के जाना होता है, इतना हानिकारक। गुड़ खाएं, गुड़ में बहुत गुण है। आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं कि शक्कर जो है वो न खाएं। नमक, शक्कर और मैदा, ये 3 सफेद जहर तो होते ही हैं, 2 सफेद जहर और इसलिए 5 सफेद जहर होते हैं। चौथा है सफेद दूध। हमारा दूध तो सफेद ही होता है, तो पीला गाय का दूध जो होता है वो पीला होता है, लेकिन उसमें जर्सी गाय जो आती है उसका दूध कौन सा होता है? कभी भी देख लेना आप, वो सफेद होता है, और वो जहर है, कैंसर का प्रबल कारण है। और जर्सी गाय को गाय बोलते हैं, वो गाय है ही नहीं, वो सुअर की औलाद है एक तरह से, ये समझ लो आप। उसके सींग नहीं होते हैं, हमारी गाय के सींग होते हैं, तो इसलिए वो गाय नहीं है। गुजरात सरकार ने तो बैन लगा रखा है इस पर। ये तो भारत की बलिहारी है, क्योंकि सब अर्थ के पीछे कार्य हो रहे हैं, और दूध चाहिए उनको 50 लीटर, 60 लीटर, 30 लीटर। इसलिए अभी उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। दूध को जो मांसाहारी बताते हैं उस, क्योंकि आप लोग विदेश चले जाएंगे तो वहां यही होगा कि फिर वो कहते हैं, रुआ बांधा में एक व्यक्ति आया, आचार्य श्री से बोलता है, आचार्य श्री हम तो आपसे भी ऊपर वाले शाकाहारी हैं। क्यों भाई? बोले आप तो जो है शाकाहार और मांसाहार, केवल आप ये जो है इनका जो जीवों की हत्या होती है उससे जो मांस प्राप्त होता है वो नहीं खाते हैं, या उसका त्याग है। मेरा तो दूध का भी त्याग है और दूध से बनी हुई चीजों का भी त्याग है, क्योंकि दूध मांसाहार है। अब कौन समझाए? आज आहार दान की बात है। 23 तीर्थंकर जिन्होंने दूध के माध्यम से ही पालना की, क्षीरान मात्र आदिनाथ भगवान जो आज हैं, उन्होंने केवल इच्छु रस से पालना हुई है। बाकी शेष 23 तीर्थंकरों की पालना कैसे हुई है? दूध से। जिस दूध को लेने से तीर्थंकरों को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, क्या वो मांसाहार हो सकता है? तो मैं बोल रहा था जर्सी गाय का दूध, क्योंकि दूध की प्राप्ति जो करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि वो बहुत क्रूरता के साथ होता है। हमारे यहाँ तो गाय को माता कहा गया, ये भारत की संस्कृति है, और पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं।
और गाय की पूजा होती है। हमारे यहाँ उसको अर्थ की दृष्टि से नहीं, और आगम में बताया गया है सोर और सुतक भी लगता है। एक दिन यदि मान लीजिए जन्म देती है बच्चे को तो सोर लगता है, और एक दिन यदि वो खत्म हो जाता है कोई भी बच्चा या बालक उसका, तो हमें भी सुतक लगता है। ये मनुष्य के साथ में उसकी करुणा का यानी परिणाम है। ये विदेशी संस्कृति नहीं, यह भारतीय संस्कृति है। इसलिए आप इन चीजों को अच्छे से समझें, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा जो है हर चीज के अंदर ऐसी तनावग्रस्त। पहले गजरत वगैरह में हाथी चलते थे, प्रसंग तो बता रहा हूं, हाथी से रथ खींचते थे। एक अदने से आदमी के ऊपर यदि एक प्रतिमा उठाता है उस सिर पे, तो कैसा फूला नहीं समाता है। हाथी यदि रथ को खींचेगा और उसमें श्री जी बैठे हुए रहेंगे तो उसको कितनी प्रसन्नता होगी। आप सोचो तो ये इतिहास है हमारा। कई लोगों ने इसके ऊपर बैन लगाने की कोशिश की और उसमें बहुत लोगों का हाथ रहा। क्या ये यानी सही संस्कृति है? नहीं। उसका यानी एक जो एक पुण्य था उसको छीन लिया आपने। उस जीव के लिए उस हाथी के ऊपर बैठ के श्री जी जा रहे थे, उनको आपने यानी वंचित कर दिया। तो ये सब चीजें यानी बहुत यानी जो है ना अलग है, हटकर। हमारा इतिहास अलग इतिहास है, और उस इतिहास के अनुसार चलेंगे तो इस सब आपको वापस प्राप्ति हो जाएगी। पांचवा जहर बोल के अपनी बात को विराम देके पूज्य महाराज श्री जी को माइक दूंगा। पांचवा जहर कौन सा है? सफेद चावल। पॉलिश्ड जो चावल आ रहे हैं वो बहुत हानिकारक है। इसलिए पंच सूना घर में आएंगे तो इन 5 जहर से आप बच जाएंगे और आपका जीवन बच जाएगा, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। इसलिए यदि इन 5 जहर से बचेंगे तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे, अन्यथा आप स्वस्थ रहने वाले नहीं है। फिर से रिपीट कर लेते हैं, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग। पहला है चूल्हा, पंचसूना में चूल्हा, चाकी, फिर ओखल मूसल, फिर परिंदा और बुआरी। और 5 जहर कौन कौन से हैं? नमक, शक्कर, मैदा और सफेद चावल और सफेद दूध। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। परम पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में अपनी ओर से और आप सबकी ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कि आज इस पावन बेला में हम सबको संबोधित करके अनुग्रहित करें। परम पूज्य महाराज श्री जी। बोलिए आदिनाथ जी भगवान की। यदि चैतन्य मुकुरिव भावा चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलिसन्तान्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परोवानुरिवयो महावीरः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीरः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। संगस्त मुनि श्री दुर्लभ सागर जी संधान सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। पिछले 5 दिनों से हम लोग 16 कारण भावना पर चर्चा कर रहे थे। अभी तक मात्र 7 भावना पूरी हुई है, 9 बाकी है। आज मैं सोच रहा हूं उन सारी भावनाओं के बारे में आप लोगों को पूरा संक्षेप में बता दूं। समय कम है और भावनाएं ज्यादा हैं। अक्सर यही होता है सबके साथ कि सबके साथ उम्र कम है और भावनाएं ये इच्छाएं सबके साथ बहुत ज्यादा होती हैं। हमने अपनी बात यथाशक्ति तप के माध्यम से समाप्त की थी। उसके आगे की यात्रा करते हैं।
तो आठवीं भावना आती है साधु समाधि। उसकी भावना भाते हुए आचार्य कहते हैं तपोनिष्ठ साधुओं की वैयावृत्ति करना या उनके स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ रहने के लिए प्रयत्न करना, ये साधु समाधि कहलाती है। जो साधु अपने 28 मूल गुणों की निरअतिचार साधना करते हैं, जो व्रतों को अंगीकार करने के बाद हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि मेरे माध्यम से कभी कोई अप्रभावना का कार्य संपन्न ना हो। उनकी भावना यही रहती है कि मैंने ये मुनि बाना पहना है और मेरा प्रथम उद्देश्य अपनी आत्मा की साधना करना है। चूंकि पंचम काल का समय है और मूल गुण काफी कठोर और कठिन भी हैं, पर जो साधक अपने अंदर आत्म तत्व के प्रति रुचि रखता है, उसके लिए ये साधना कठोर नहीं, बहुत मृदु बन जाती है। फिर भी समाज के बीच रहना होता है, समाज की अपनी एक प्रक्रिया है, साधु की अपनी एक जीवन शैली है। कुछ वार्तालाप में कुछ बातें समाज में ऐसी होती है जिसमें साधु को बोलना पड़ता है। समाज उसको पसंद करे या ना करे, ये समाज का विषय होता है। कहते हैं श्रावक के मन की हो जाए तो साधु बहुत अच्छा है, और श्रावक के मन की ना हो तो महाराज ठीक नहीं है। क्या कहा? तपोनिष्ठ साधु की सेवा करना साधु समाधि है। समाज के बीच में रह के साधु ना बोले तो भी आप लोगों का काम चलने वाला नहीं है, और साधु बोले तो भी थोड़ा सा तो अंतर पड़ ही जाता है। साधु जो भी होते हैं दिगंबर मुनिराज, उनका पहला ध्येय ये होता है कि हमने ग्रह का त्याग किया है, हमने 28 मूल गुण लिए हैं, उसकी साधना करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। और वो वही करते हैं। यदा कदा ये तलवार पर धार के चलने के समान है। यदा कदा कोई स्खलन हो सकता है तो श्रावक का ये कर्तव्य बनता है कि हे प्रभु आप हमारे आराध्य हैं। यदा कदा कोई ऐसा आपको लगे तो श्रावक को स्थितिकरण करना चाहिए। एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। ये घटना पूज्य प्रमाण सागर जी कई बार सुनाते हैं अपने प्रवचनों में। ये घटना खजुराहो की है। जब पंडित जगमोहन लाल जी जो कटनी के विद्वान थे, उनका वहां जाना हुआ, तो वहां के श्रावकों ने, कोई मुनिराज वहां पहले से विराजमान थे, उनको कपड़े पहनाने की तैयारी कर रखी थी। पंडित जी का पहुंचना हुआ, सारे श्रावक मंदिर के वहां इकट्ठे हुए। तो पंडित जी ने पूछा क्या हुआ? कि पंडित जी मुनिराज की चर्या ठीक नहीं है, इनको कपड़े पहनाना है हम सब लोगों को मिलके। तो पंडित जी विद्वान थे, जो ज्ञानी होता है कुछ तो प्रयास करता है किसी घटना को रोकने के लिए। पंडित जी ने कहा तुम ठहरो, मैं मुनिराज से अकेले में चर्चा करके आता हूं, आखिर बात क्या है। मुनिराज के पास पहुंचे कि महाराज क्या बात है, आप दिगंबर मुनि, आपकी चर्या इतनी अच्छी है, ये श्रावक आपको कपड़े क्यों पहनाना चाहते हैं? तो मुनिराज ने कहा कि श्रावक कहते हैं कि आप घास पे चलते हैं, घास पर लोट लगाते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो मुनिराज कहा पंडित जी मेरी बात तो सुनिए। ये कहिए मुनिराज क्या कहना चाहते हैं? ये पिछले कई दिनों से मुझे बहुत तेज दहा ज्वर है, मतलब मुझे बुखार है। पिछले 3 दिन से मेरा अंतराय चल रहा है। आहार करके आता हूँ, श्रावक मेरे कमंडल में जो पानी भरता है उससे जब तक वो पानी रहता है मैं अपने शरीर का सिंचन करके अपनी दाह को शांत करने का प्रयास करता हूँ। जब पानी खत्म हो जाता तो कोई मुझे पानी देने भी श्रावक यहाँ पर नहीं आता है। मैं यथाशक्ति मुझसे जितना बनता उतना सहन करता हूँ। जब शरीर की पीड़ा मेरे बस के बाहर हो जाती है तो मैं क्या करूं पंडित जी, बताओ मेरी इसमें क्या गलती है? मैं प्रयास पूरा करता हूं पर शरीर है मेरे बस के बाहर चला जाता है। पंडित जी कहा महाराज जी कैसी बात करते हैं, हम तो हैं आपकी सेवा करने के लिए। पंडित ने श्रावकों को डांटा, पहले वैद्य को बुलाया और वैद्य के माध्यम से उनका उपचार करवाया। महाराज ठीक हो गए और उन महाराज ने स्वस्थ होने के बाद उत्तम समाधि मरण को प्राप्त किया। श्रावक जानता बूझता तो कुछ भी नहीं है, मात्र अपने हाथ में डंडा लिए घूमता है कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। क्या आपको किसी प्रतिष्ठित प्रतिमा को खंडित करने का अधिकार है? किसी मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा हो
और कोई आप उसे खंडित कर दे तो यह महापाप नहीं कहलाएगा? ऐसे ही किसी दिगंबर साधु को उसके रत्नत्रय से च्युत कर देना प्रतिमा को खंडित करने के समान कहा जाता है। पहले इस लायक बनिए कि आप साधु का स्थितिकरण कर सकें। साधु समाज में रहता है, समाज की अपनी प्रक्रिया, यदा कदा कोई चूक हो जाए तो समाज का एक वर्ग जो स्वाध्याय करना जानता हो, जिसे जिनवाणी के अध्ययन का ज्ञान हो, वो साधु के श्रावक लोग साधु के पास जाएं और कहें महाराज ये कार्य आपके लायक नहीं है। साधु तो ग्रह त्यागी है, ज्ञानी होते हैं। यदा कदा चूक हो जाए तो अपने विनय गुण के द्वारा, अपने स्वाध्याय के द्वारा साधु का स्थितिकरण कर देना चाहिए। पर पहले उसी को स्थितिकरण करने का अधिकार है जो श्रावक की कोटि में आता हो। पहले अपने अंदर झांक कर देख लेना, क्या आप श्रावक हैं? अपने तो कुछ पता ही नहीं है, वो दूसरों को ज्ञान देने निकल जाते हैं। साधु समाधि यही कहती है, अगर ज्ञान ना हो तो साधु की भक्ति कर लेना। तपोनिष्ठ साधु है, उनके स्वास्थ्य ठीक रहे ऐसा प्रयत्न करना। साधु ही आज आप सिद्ध को मानते हैं, अरहंत को मानते हैं, ये सिद्ध साधु ही अरहंत सिद्ध के प्रतिरूप हैं, जो आपके समाज में कर आपको धर्म ध्यान के माध्यम से पुण्य का लाभ कराते हैं। साधु की वैयावती करना श्रावक का प्रथम कर्तव्य है। साधु की सेवा अगर श्रावक नहीं करेगा तो भक्ति की आराधना पूरी कैसे हो पाएगी? आज न अरंत हैं न सिद्ध हैं, दोनों ऊपर विराजमान है सिद्धालय में। क्या है आपके पास भक्ति करने के लिए? मात्र साधु ही है ना। तो अपने ज्ञान चक्षु खोलकर, अपनी बुद्धि को जगाकर साधु की सेवा कर लेना। साधु अगर कोई गलती करता है तो प्रतिक्रमण के माध्यम से अपना प्रायश्चित कर लेगा, वो अपने आप को शुद्ध कर लेगा। पर आपके पास ऐसा कौन सा माध्यम है जो आपने पाप का अर्जन किया, जो पाप आपने बांधे निंदा के माध्यम से? आप अपने पापों को कैसे काटोगे? तो एक ही माध्यम है, एक कर्तव्य श्रावक का कि वह साधु की सेवा करे और अपने विनय गुण के द्वारा, यदि कोई स्खलन साधु के माध्यम से होता है तो विनय पूर्वक स्थितिकरण करे। पर पहले स्वयं श्रावक बने, फिर साधु का स्थितिकरण करने का प्रयास करे। टोके वाले की और दूसरे मुनिराज की दो परमिशन अगर आप लेते हैं तो आपके द्वारा दिया गया दान सही दान कहलाता है। तीसरी अहम बात, जब भी चौके में आहादान देने जाएं तो कभी खाली हाथ न जाएं, पर आग्रह करें, अति आग्रह न करें। आप लेके गए, महाराज मैं लेके आया हूं, ये शुद्ध है, उनकी अनुकूलता होगी तो ले लेंगे, नहीं तो चौके वाले से पूछकर वहीं का द्रव्य उनके हाथ में दे दें। ये होती है आहादान संबंधी वैयावृत्ति। जब मुनिराज के दर्शन करने जाते हैं, मुनिराज स्वाध्याय कर रहे हैं, तो जोर जोर से नमोस्तु नहीं बोलना चाहिए। दूर से बैठकर नीचे गवासन से प्रणाम करके चुपचाप चले आ जाना चाहिए। जब मुनिराज चल रहे हो, आचार्य जी के साथ तो अक्सर होता है, लोग पेड़ पकड़ने का प्रयास करते हैं। गुरुजी कितनी बार गिरते गिरते बचे हैं? गलती करते हैं ना आप लोग। अरे गुरु के दर्शन करना है, छूना क्यों है? आप दर्शन के इतने ही पक्के लोग हैं तो जब भी मंदिर जाते प्रतिमा क्यों नहीं छूते हैं? कि मां तो 16 पहनना पड़ता है, मां 16 की आवश्यकता पड़ती है, तो हम आपको परमिशन देते हैं शुद्ध 16 पहन के गुरु से परमिशन लीजिए, फिर उनका चरण छुइए। ये नियम ले सकते हैं कि जब भी आचार्य के चरण छुएंगे हम 16 पहन के छुएंगे, सारी समस्या ही खत्म। ये नियम ले लो कि बिना 16 पहने हम गुरु के चरण स्पर्श नहीं करेंगे। नहीं, हम तो जैसे ही जाते हैं आचार्य से हमारी चर्चा भी होना चाहिए, उनका चरण भी हमें मिलना चाहिए। आचार्य परमेष्ठी है, उनकी भी कुछ निजी व्यस्तता होती है। उनके आहादान के बाद दर्शन की वैयावृत्ति बहुत जरूरी है। साधु कोई भी हो, अगर स्वाध्याय कर रहा हो, अपने किसी कार्य में व्यस्त हो, तो चुपचाप बिना हल्ला करे वहां से लौट आना चाहिए। हम लोग पढ़ते रहते हैं, लोग आते हैं इकट्ठे ग्रुप में, उधर का चंदन इतनी जोर से बोलते हैं कि कमरे का पूरा अशांति को अशांति में परिवर्तित कर देते हैं। बात बहुत छोटी छोटी सी है, परंतु ध्यान रखने की है कि हमारे माध्यम से किसी भी मुनिराज को कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए।
आहार दान देने का नाम, या मात्र पैरों में हाथ पैर दबा देना या पैरों में तेल लगाने का नाम वैयावृत्ति नहीं है। ऐसा कोई कार्य मत करो जिसके माध्यम से साधुचर्या में कोई बाधा उत्पन्न होती हो। कार्य ऐसा करो कि आपके जाने के बाद भी साधु महाराज की क्रियाकलाप सुगमता पूर्वक चलती रहे, उसी का नाम है वैयावृत्ति। इसके बाद आता है अरहंत भक्ति। आप सब लोग 5 दिन से क्या कर रहे हैं? पंच कल्याणक क्या होगा? यहां पर प्रतिमा को अरहंत का रूप दिया जाएगा। आज जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तो भगवान क्या बन जाएंगे? अरहंत परमेष्टि। अरहंत परमेष्टि हमारे जब नमोकार मंत्र बोला जाता है तो सबसे पहले कौन आता है? नमो अरिहंताणम। पर बड़े कौन है? सिद्ध परमेष्टि। अरहंत परमेष्टि के तो 4 कर्मों का क्षय हुआ और सिद्धों के तो सारे कर्मों का क्षय हो गया। पर पहले अरहंत को क्यों लिया? कि अरहंतों का हमारे ऊपर उपकार है, वो अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हमें धर्म का रास्ता नहीं दिखाते तो हम कहां जाते। तो श्रावक जो जैन कुल में जन्मा है उसका पहला कर्तव्य है, श्रावक के 6 आवश्यक बताए, उससे पहला कौन सा बताया? देव पूजा। जो जैन कुल में जन्मा है उसका तो ये नियम होना ही चाहिए कि दिन की शुरुआत मेरी अरहंत भक्ति के साथ ही होगी, तभी तुम्हारा जो श्रावक बना है वो सफल होगा। अरहंत भक्ति से कर्मों की निजरा होती है। एक अजैन विद्वान ने अपनी किताब में लिखा कि मैं जैनों को परेशान और दरिद्र देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। उसने क्या लिखा? कि मैं जैनों को परेशान और दरिद्र देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। बाद में उसने लिखा समाधान के तौर पर कि जरूर इसने जैन कुल में जन्म लेने के बाद अरहंत परमेष्टि भक्ति नहीं की होगी, तभी ये परेशानी में है, तभी ये दरिद्र है। कितना अच्छा रास्ता आप लोग के पास परेशानी से बचने के लिए, अपनी दरिद्र दूर करने का। कुछ नहीं करना, अरहंत भगवान की भक्ति कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। ये तो करना ही चाहिए। सुबह उठते सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमें जिन मंदिर जाकर अभिषेक के पश्चात पूजन तो करना ही चाहिए। इसके बाद आता आचार्य भक्ति, जो मैंने अभी आपसे चर्चा की कि जो भी आचार्य परमेष्टि है उनकी चर्या में हमारे माध्यम से सहयोग मिलना चाहिए, ना कि ये हो कि हम उनकी चर्या में बाधा उत्पन्न कर दें। आप कहीं भी जाते हैं, आपका कोई परिचित व्यक्ति हो, आपके कार्य में सहयोग करता हो तो आपको कैसा लगता है? कि बड़ा अच्छा व्यक्ति मुझे सपोर्ट करता है मेरा है, तो आपकी शुभ भावनाओं से जुड़ जाती है ना कि मेरा वेलविशर है, इससे मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसे ही साधु भी सोचते हैं, आचार्य भी सोचते हैं कि ये श्रावक या ये मुनिराज मेरी साधना में अनुकूलता उत्पन्न करते हैं, मेरे योग्य कार्य करते हैं, तो बिना नमोस्तु करे भी आचार्य परमेष्टि हो चाहे साधु परमेष्टि हो, आपके कुशल व्यवहार से बिना नमोस्तु करे भी आप लोगों को आशीर्वाद मिल जाता है। हमेशा एक सूत्र याद रखना, जब भी आचार्य परमेष्टि के दर्शन करने जाओ या साधु परमेष्टि के दर्शन करने जाओ, दूर से बैठ के बड़े मनोविनोद मन प्रसन्न करके, मुख पे प्रसन्नता हो, हाथ जोड़कर बिना आवाज करे क्या बोलना चाहिए? नमोस्तु। देखना चाहिए मुनिराज क्या कर रहे हैं या आचार्य क्या कर रहे हैं, उनके कार्य में बाधा उत्पन्न ना हो। आचार्य की भक्ति करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आचार्य मतलब आचरण के प्रतीक होते हैं, उनकी भक्ति करने से हमारे जीवन में आचरण आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नमो आयरियाणम। मैं आचार्य को प्रणाम करता हूं किस भाव से? कि हे भगवान, जिस तरह आपने चारित्र को ग्रहण किया, आप आचारवान बने, उसी तरह मैं भी अपने जीवन में चारित्र को अंगीकार करूं। बोलिए नमो आयरियाणम। इसके बाद बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत मतलब ज्ञानी, जो आगम के ज्ञाता हो। किसी ज्ञाता हो?
आगम के। पहले के समय में समाज में पंडितों की टूटी बस्ती थी। एक वर्ग था, एक समय था समाज का, जब समाज में पंडितों ने जो कह दिया वही मान्य माना जाता था। समय बीता, पहले साधु मात्र तपस्या पे ध्यान देते थे, इतने विद्वान साधु नहीं हुआ करते थे। पर कृपा है पिछले कई वर्षों से कि साधु तपस्वी भी होते हैं और अब विद्वान भी होते हैं। तो जो शुद्धधारी साधु हो, विशेष ज्ञानी हो, उनकी भक्ति पूर्वक आराधना करना चाहिए। आपके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभसम बढ़ाने के लिए जो शुद्धधारी साधु हो, जो विशेष ज्ञानी हो, उनकी आराधना करना चाहिए। हे प्रभु, जिस तरह आपने पुरुषार्थ से अपने आगम को, जिनागम को अपने हृदय में विराजमान किया, मुझे भी ऐसा आशीर्वाद दो। जो ज्ञान आपके पास, आपके मन में सुरक्षित है, आपके मस्तिष्क में संग्रहित है, ऐसा ज्ञान मेरे भी बढ़ जाए। वो कहलाता है बहुश्रुत ज्ञानी की भक्ति। कहते हैं क्षोभसम अगर कम हो तो एक प्रयास करो, नमो उवज्झायाणम। किसकी माला फेरोगे? नमो उवज्झायाणम की माला फेरने से क्षोभसम बढ़ जाता है। नहीं बढ़े तो हमसे जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, जो उपाध्याय हैं, जो आचार्य हैं, जो साधु है, जो विशेष ज्ञानी हैं, उनकी आराधना कर लेना, आपका क्षोभसम बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना, क्षोभसम बढ़ाने का फॉर्मूला है कि जो हमसे विशेष ज्ञानी है उनकी आराधना करना। और एक फॉर्मूला और भी है बुद्धि को कम करने का। कौन सा बता दूं? जो ज्ञानी है, जो विशिष्ट ज्ञानी, उनसे ईर्ष्या करना शुरू कर देना, आपका क्षोभसम अपने आप घट जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग बताइए? क्या इच्छा आप लोगों की? बढ़ाना है, घटाना है? बस तो सीधा फॉर्मूला है, बहुश्रुतधारी की भक्ति करना। इससे आपका क्षोभसम तो बढ़ ही जाएगा। अब आगे चलते हैं। प्रवचन भक्ति। कौन सी भक्ति? प्रवचन भक्ति। प्रवचन भक्ति हमसे कहती है शास्त्रों की विनय करना। किसकी विनय करना? शास्त्रों की विनय करना। सबसे पहले हमारा काम तो इसकी अविनय से शुरू होता है। महाराज अविनय करते ही नहीं हम तो। आप मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, किताब निकाली अलमारी में से, पूजा की, चावल उसमें गिरा, किताब वहीं छोड़कर चलते बने। ये जिनवाणी की अविनय है। शास्त्र हमारे लिए मुक्ति का प्राप्त मार्ग प्रशस्त करने के लिए आधार हैं। वो जिनवाणी है, प्रभु की देशना उसमें निहित है, उसका तो हमें सम्मान करना ही चाहिए। इसके माध्यम से हमें क्या होने वाला है? हम कुछ ना करें, हमारी बुद्धि भी अल्प हो, हम कोई क्रिया भी अच्छे से ना कर पाए, तो एक काम अवश्य करें, हम शास्त्र की विनय करें। जब भी मंदिर जाएं, जिनवाणी को अच्छे से उठाएं, पूजन करने के बाद पूरी उसकी सफाई करके यथास्थान जिनवाणी को विराजमान करके प्रणाम करें। इससे हमारे पुण्य का बंध होगा और तीर्थंकर प्रकृति बंध में वो हेतु बनेगा। कहते हैं शास्त्र की विनय कैसी होती है, शास्त्रों का बहुमान कैसे होता है? भैया थोड़ी शांति रखो। सब लोग मौन ले लीजिए जब तक प्रवचन चल रहे हैं। कहते हैं शास्त्र की विनय कैसी होनी चाहिए। एक बार अतीत के दिनों में चीन का दार्शनिक हुएनसांग भारत आया। उसने, ये घटना लगभग 300-400 साल पुरानी है, उसने संपूर्ण भारत की यात्रा की और नालंदा पहुंचा। नालंदा अतीत के दिनों में भारत, हमारे अतीत के भारत का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। इसकी आज भी खंडर, आज भी हम लोग बिहार में जाते हैं तो देखकर आते हैं। वो वहां पहुंचा और वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया। चूंकि वो चीनी विद्वान था, वहां रहकर उसने अपनी चीनी भाषा में कई भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया। वो अपना काम पूरा करने के बाद जब उसकी इच्छा भारत से चीन जाने की हुई, तो वहां के आचार्य से, जो अध्यापक थे वहां के, उनसे आज्ञा लेकर उसने उन ग्रंथों का संग्रह करके एक पेटी बांध ली। वो काफी सारे ग्रंथ इकट्ठे कर लिए। चूंकि उसे जब जाना पड़ा तो रास्ते में नदी पड़ती थी, तो उसने आचार्य से कहा, आचार्य ग्रंथों की संख्या ज्यादा है,
आप अपने कुछ शिष्यों को मेरे साथ दे दीजिए ताकि नदी के उस पार जाके मैं ग्रंथों को सुरक्षित अपने देश ले जा सकूं। आचार्य की आज्ञा से 6 शिष्य जो नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ते थे तो उनके साथ गए। नाव में यात्रा शुरू हुई, बीच में ग्रंथों को रोका गया। हुएनसांग बैठ गए और नाविक के साथ 6 दिशा में 6 शिष्यार्थी बैठ गए। यात्रा शुरू हुई। जैसे नाव बीच नदी में पहुंची, पानी की बरसात शुरू हो गई, तेज हवाएं चलने लगी, नाव डगमग करने लगी। हुएनसांग ने सोचा, मैंने बड़ी मेहनत से इतने वर्षों में चीनी भाषा में भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया था, ये तो पानी में डूब जाएंगे। आपस में चर्चा हो ही रही थी कि क्या किया जाए। तो नाविक ने बोला, विद्वान जी, ये भार नदी में हम तभी किनारे पर पहुंच सकते हैं कि जो किताबों का भार है इसे आप कम कर दीजिए, नहीं तो हमारा डूबना निश्चित है। जब उन विद्यार्थियों ने यह बात सुनी कि हमारे पवित्र ग्रंथ पानी में डाल दिए जाएंगे हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया होगा? ग्रंथों को पानी में डाल दिया होगा। नहीं, जिसके मन में शास्त्रों के प्रति विनय होती है, शास्त्रों के प्रति बहुमान होता है, जिसके मन में प्रवचन भक्ति होती है, उसी अंग का पालन करते हुए उन 6 विद्यार्थियों ने बिना देर किए गहरे पानी में छलांग लगा दी और शास्त्रों की रक्षा कर ली। ये कहलाती है प्रवचन भक्ति। हम तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना चाहते हैं और शास्त्र की विनय नहीं करें तो कभी तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं होगा। आप सब कल्पना करके देखिए, गहरा पानी है, आसमान से पानी की बरसात हो रही है, तेज हवाएं चल रही है और नाव डगमग कर रही है। किसे अपने प्राण बचाने की इच्छा नहीं होती, पर जिसके मन में गहरी श्रद्धा होती है, किसके प्रति? शास्त्रों के प्रति, शास्त्रवान के प्रति। बिना देर किए 6 विद्यार्थियों ने नदी में छलांग लगा दी। इसे कहते हैं प्रवचन भक्ति। इतनी गहरी विनय होगी तभी तो पुण्य का बंध होने वाला है। अब आता है आवश्यक परिहानी। यथा समय अपने आवश्यकों को पूरा करना। आप कितने आवश्यक हैं? कितने आवश्यक हैं आप लोगों के? 6। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। मैं आप लोगों से पूछता हूं, जो यहां सुन रहे हैं, जो टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, कितने आवश्यक रोज पूरे करते हैं आप? कितने ऐसे लोग हैं जो अपने 6 आवश्यक रोज पूरे करते हैं? कितने का? मात्र 2 हाथ उठे पूरे पांडाल में। जो टीवी पे सुने उनका तो पता ही नहीं कितने के हाथ उठे हैं। जो 6 आवश्यक यथा समय अपने पूरे करता है वो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। कितना सस्ता रास्ता है। कहते हैं मात्र देव पूजा कर लें, 6 न कर पाए तो भी 6 आवश्यक पूरे हो जाते हैं। मान लो आपने देव पूजा की, अनंत भगवान की, सिद्ध भगवान की पूजा की, तो पहला आवश्यक पूरा हो गया, देव पूजा। दूसरा कौन सा है? गुरु उपासना। मान लो आपने देव शास्त्र गुरु की पूजा की तो गुरु उपासना हो गई। आपने स्वाध्याय किया, जिनवाणी को पढ़ा पूजा करते समय, तो क्या हो गया? स्वाध्याय। जब तक आप पूजा कर रहे हैं, आप एक स्थान पे बैठे हैं, आपका इंद्रिय संयम भी पल रहा है और प्राणी संयम भी पल रहा है, तो आपका क्या पल गया? संयम। अब मान लो ठंडी है, गर्मी है, बरसात हो रही है, स्वास्थ्य ठीक भी नहीं है, फिर भी हमारा पूजा करने का तो नियम है, हम पूजा नहीं छोड़ सकते। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने व्रत नियमों को निभाना ही तप कहलाता है। तो आपके माध्यम से तप भी हो गया। अब क्या बचा? अंत में दान। तो आप जब पूजा करते हैं तो प्रभु के सामने क्या अष्टदेव चढ़ाते हैं ना, तो अष्टदेव आपका क्या हो गया? दान। तो एक पूजा करने के माध्यम से आपके 6 आवश्यक का पालन आराम से हो सकता है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय,
संयम तप और दान। कितना अच्छा रास्ता है। एक नियम ले लो बस कि हम देव पूजा अवश्य करेंगे, इसके माध्यम से हमारे 6 आवश्यक आराम से पल जाएंगे। इसके बाद आता है मार्ग प्रभावना। सबसे अपने ज्ञान और अपने आचरण से धर्म की प्रभावना कहलाता है, प्रभावना करना कहलाता है मार्ग प्रभावना। आप सब लोग क्या हैं? ज्ञानी है ना, जन्म से मति शुद्ध ज्ञान लेके आए। तो जिसके पास मति शुद्ध ज्ञान हो, जो ज्ञान हो, वो ज्ञानी। तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है? आप ज्ञानी तो हैं, जन्म से ज्ञान लेकर आए, बस थोड़ा सा एक काम और करिए, अपने आचरण को थोड़ा और सुधार लीजिए, पक्के जैनी बन जाइए। एक काम कर ले कि रात्रि भोजन त्याग कर लें कि आज दिन रात्रि भोजन हमारा त्याग है, आप आचारवान बन गए। उतने अंशों में तो आपका आचरण है कि हम हिंसा नहीं करते। तो सबका एक कर्तव्य होता है, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, इस जिनमार्ग का प्रभावना करने का सबका कर्तव्य है। साधु भी अपना कर्तव्य पूरा करता है तो श्रावक को अधिकार है कि वो भी अपना कर्तव्य पूरा करे। कैसे? अपने ज्ञान और आचरण के माध्यम से। तीर्थंकरों ने जो हमें धर्म बताया है उस धर्म पर चलकर हम मार्ग की प्रभावना कर सकते हैं। कोई जैनी अजैनी व्यक्ति देखता है कि जैनी व्यक्ति रात में खाता है और कहे भाई साहब हम जैनी हैं, हम रात में नहीं खाते। देखिए जैनी की पहचान कितनी गहरी है। आप एरोप्लेन में यात्रा करते हैं ना हवाई मार्ग से, तो आप वहां फूड अपना डिमांड करते हैं कि हमें फूड चाहिए, तो उसमें एक ऑप्शन आता है जैन थाली। अरे थाली तो स्टील की होती है, उससे सब भोजन कॉमन चीज है। क्या होता है? जैन थाली। जैन थाली मतलब बिना ऑनियन गार्लिक के, बिना आलू प्याज के, बिना लहसुन के मिलने वाली भोजन। ये आपकी पहचान है ना। ये पहचान कैसे हुई आप लोगों की? आपके आचरण से। जैनी रात प्याज खाता नहीं है, जमीकन जैनी खाता नहीं है, रात में खाता नहीं है, तो क्या हम नाम पड़ गया थाली का? जैन थाली। कितना आपका सौभाग्य है। आप जाके ये कहें कि मुझे जैन थाली चाहिए, वो आपको दिखा अच्छा जैन साहब आए। बाकी किसी के बारे में पूछा था कौन सी थाली चाहिए आपको? कितना पुण्य जैनियों का। तो अपना पुण्य बढ़ाइए। आप चाहे एरोप्लेन में घूमने बाहर जाते हो या होटलों में जाते हो, विदेश में जाते हो, अक्सर आजकल हर जगह व्यवस्था मिलने लगी है जैन थाली के नाम से। तो अपने पुण्य को और बढ़ाइए कि जहां जहां जैन थाली नहीं मिलती है वहां भी मिलना शुरू हो जाए। ये किसके माध्यम से हुआ? आपके आचरण के माध्यम से। साधु की तो मर्यादा, भारत से बाहर जाने का त्याग है उसका। आप लोग जाते हैं ना बाहर प्रभावना करने, तो आपने बड़ी प्रभावना की। श्रावक को बड़ा साधुवाद है, उसने बड़ी प्रभावना की जिन धर्म की, बाहर जाकर जैन थाली की व्यवस्था कर दी। ऐसा प्रयास करो कि जिन देशों में जैन थाली नहीं मिलती, या भारत के जिन राज्यों में, जिन शहरों में, जिन नगरों में जैन थाली नहीं मिलती, वहां भी जैन थाली मिलना शुरू हो जाए। क्या कहता है हमें अवश्य परिहानी? क्या कहता है हमसे? कि अपने ज्ञान और आचरण के माध्यम से हम जिन धर्म की प्रभावना करें। और अंत में है प्रवचन वत्सलत्व, मतलब साधर्मी के प्रति प्रेम का भाव रखना। समाज में इसे घटाए तो हमारा तो जैन समाज है, अगर समाज में कोई व्यक्ति दुखी है, अर्थ से दुखी है, स्वास्थ्य से परेशान है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि वो भी अनंत का उपासक है और हम भी अनंत के उपासक हैं। वो भी प्रभु का भक्त है, हम भी प्रभु के भक्त हैं। हमारी ड्यूटी बनती है, अगर हम संपन्न हैं, क्षमतावान हैं, तो अपने प्रयासों से अपने साधर्मी भाई का हमें कष्ट दूर करना चाहिए। अभी अतीत के दिनों में दक्षिण के क्षेत्र में पानी के कारण बाढ़ आई थी, बड़ा बढ़ चढ़ के संपूर्ण समाज ने सहयोग दिया। यह बड़ा प्रशंसनीय कार्य है। जब भी समाज पे हमारा संकट आए तो हर जैनी को अपने जैनी भाइयों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमने मंदिर तो बना लिए, संपत्ति तो बहुत खड़ी कर ली, बड़े बड़े तीर्थक्षेत्र बना लिए। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, अगर हमारा जैन समाज ही नहीं बचा तो मैं आपसे पूछता हूं उन धर्मों की तीर्थाटन की रक्षा कौन करेगा? मंदिर कैसे बचेंगे? क्षेत्र कैसे बचेंगे? तो पहला कर्तव्य हमारा होना चाहिए कि हम जैन समाज की रक्षा करें। हमारे पास एक मंदिर भी होगा तो हम काम चला लेंगे एक मंदिर के माध्यम से, पर मान लो 100 मंदिर है और श्रावक ही नहीं है,
तो हम क्या करेंगे। तो प्रवचन वात्सल्य यही सिखाता है कि पहले अपने साधर्मी से प्रेम करना सीखो। साधर्मी बच गया तो जिन धर्म की रक्षा तो हो ही जाएगी, नहीं तो धर्म संकट में पड़ जाएगा। साधु की विभूति करने जाते हो, साधु को देखा है, जब कोई साधु का अंतराय आता है तो दूसरा साधु जाकर उसकी वैयावर्ती करता है। अंतराय आते तो आहार कराने जाते हैं। जब साधु साधु की वैयावर्ती कर सकता है, वो तो आत्मा की साधना करने निकले। आप तो व्यवहारी लोग हैं, आप लोगों का तो पहले कर्तव्य होना चाहिए कि आप लोग अपने साधर्मी की रक्षा करें। साधर्मी की रक्षा करना क्या कहलाता है? धर्म की रक्षा करना। वो समझाए कि भाई मैंने तेरी रक्षा की है, मैं तुझसे प्रतिफल में कुछ नहीं चाहता, तू मात्र इतना कर ले कि जिन मंदिर जाना, रात्रि भोजन छोड़ देना और भगवान की भक्ति करना। ये 16 कारण भावनाओं के हमने सुना, इसके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। हम पूरी भावना न भा सके तो कम से कम एक भावना भा लें। कौन सी? दर्शन विशुद्धि, सभी जीवों का कल्याण हो। ये लोक कल्याणकारी भावना है। एक भावना या कुछ भावना या संपूर्ण भावनाओं के भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। हम सबके लिए भावना भाते हैं, हे प्रभु इनके चित्त में इतनी निर्मलता है, इनकी बुद्धि में इतनी प्रखरता है कि आज नहीं कल संपूर्ण जीव अपने प्रयासों से 16 कारण भावना का चिंतन करे और अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास करे, ताकि सभी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सके। वो ना भी हो, हम सामान्य केवली बनकर भी संसार से मुक्ति पा सकते हैं। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। जिनवाणी स्तुति कर लें। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दोक। हे जिनवाणी भारते तो जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करें।